हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। n के किस मान के लिए कथन 3 की घात n बड़ा होगा 4n सत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे उस बात को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो पहली बात तो यह होगी बच्चों कि यहाँ पर हम कथन को p ऑफ n के बराबर मानेंगे। तो कथन को p ऑफ n के बराबर बराबर मानना, ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। और उसके बाद सभी प्राकृत संख्या पर सभी प्राकृत संख्या पर जांच पर इसकी हम जांच करेंगे बच्चों। ये दो बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। आइए प्रश्न को मैं p ऑफ n के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा कथन p ऑफ n के बराबर है, अर्थात p ऑफ n सच देट 3 की घात n बड़ा होगा 4n। सबसे पहले इसमें n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर जब n का मान 1 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा। ये होगा p ऑफ 1 सच देट, देखो ये हो जाएगा 3 की घातांक 1 और ये हो जाएगा 4 गुणा 1। अगर हम ध्यान से देखें तो p ऑफ 1 ये होगा 3 और ये हो जाएगा 4, जो क्या होगा, जो असत्य है बच्चों, क्योंकि 3 कभी 4 से बड़ा नहीं होता है। अब हम इसमें n बराबर 2 रख लेते हैं। तो n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखेंगे तो ये बनेगा p ऑफ 2 सच देट, देखो n का मान अगर 2 रखेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और यहाँ 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, जो सत्य है। अब हम इसमें n का मान 3 रख लेते हैं। n बराबर 3 रखने पर देखिए, यदि n का मान 3 रखते हैं तो ये क्या बनेगा, p ऑफ 3 सच देट 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27, और इधर 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो क्या है, सत्य है। सत्य है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः अतः यदि हम n का मान क्या रखते हैं, देखो एक पर तो असत्य था, लेकिन 2 3 और इसके आगे भी सभी पर यह सत्य होगा। तो n का मान हम क्या लिख लेंगे, 2 या 2 से अधिक, जहां n क्या होगी, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। पर कथन कथन 3 की घात n बड़ा है 4n सत्य होगा, सत्य होगा। हमारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।